हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ऑलरेडी गैस लॉ स्टार्ट कर चुके हैं स्टडी करना। और प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने बॉयल्स लॉ के बारे में स्टडी किया था, फर्स्ट लॉ बॉयल्स लॉ। और उसके फॉर्मूलेज देखे थे हम लोगों ने। ग्राफ, कौन कौन से ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे वहाँ पे, और ग्राफ से एक न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने सॉल्व किया था। PV वर्सेस P का ग्राफ था एक क्वेश्चन, जहाँ पे T2 ग्रेटर देन T1 निकला था, है ना, सॉल्व करने पे आइडियल गैस इक्वेशन के थ्रू। और फिर 2 न्यूमेरिकल भी इस पे सॉल्व किए थे, और फिर लास्ट में हम लोगों ने MCQ क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो आई होप सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ कंसेप्ट अभी भी नहीं क्लियर हुआ हो तो आप वीडियो को फिर से रिपीट करके देख लीजिए। तो भी अगर नहीं कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं क्या नहीं समझ में आ रहा है ना। इस टॉपिक पे भी जो हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, आई होप सब समझ में आना चाहिए। तो सेकंड यहाँ पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं चार्ल्स लॉ के बारे में। तो फर्स्ट हम लोग स्टडी कर चुके हैं बॉयल्स लॉ। रॉबर्ट बॉयल्स ने दिया था वो कंसेप्ट, ये चार्ल्स लॉ है। तो जो बॉयल्स लॉ था वो PV रिलेशनशिप उसे बोल रहे थे, और लेकिन जो चार्ल्स लॉ है इसे हम लोग कहेंगे इट इज़ टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो इसे टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप कहा जाएगा। तो साइंटिस्ट थे, एक साइंटिस्ट थे जैक चार्ल्स। ये एक फ्रेंच थे। जैक चार्ल्स जो थे क्या, फ्रेंच थे। कहीं कहीं पे केमिस्ट लिखा हुआ मिलता है, कहीं कहीं पे फिजिशियन लिखा हुआ मिलता है फिजिक्स के, तो दैट डजंट मैटर। तो जैक चार्ल्स जो थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टडी किया, ये स्टडी कर रहे थे हॉट एयर बैलून पे। किस पे वर्क कर रहे थे, हॉट एयर बैलून पे। सिर्फ ये नहीं कर रहे थे, एक साइंटिस्ट और थे गे लुकास, है ना, जिसका हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, गे लुकास लॉ, वो पढ़ना है। तो जो गे लुकास लॉ पढ़ेंगे उस गे लुकास ने दिया था साइंटिस्ट। तो जो गे लुकास है और जो जैक चार्ल्स हैं, इन्होंने दोनों इंडिपेंडेंट स्टडी कर रहे थे हॉट एयर बैलून पे। किस पे, हॉट एयर बैलून पे। तो चार्ल्स ने क्या पाया, व्हाट ही फाउंड दैट he studied the effect of temperature on volume of the gas at constant pressure। हम लोग बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट किए थे, टेम्परेचर कांस्टेंट किए थे। चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट होगा, देखिए यहाँ पे T और V रिलेशनशिप है। तो क्या कांस्टेंट होने वाला है यहाँ पे प्रेशर जो होगा वो कांस्टेंट होगा। यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और T और V के बीच में हम लोग रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे। कौन कर रहा है, जैक चार्ल्स, एक साइंटिस्ट हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टडीड किया क्या स्टडीड किया, स्टडीड द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वॉल्यूम of a gas at constant pressure। तो कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट हो रहा है वॉल्यूम पे, ये जैक चार्ल्स ने स्टडी किया। और ही फॉर्मुलेटेड ए रिलेशनशिप। इसको स्टडी करने के बाद ही फॉर्मुलेटेड क्या, रिलेशनशिप। और इन्होंने एक रिलेशनशिप बना दिया, किसके बीच में, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच में, बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ गैस। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ल्स लॉ, एंड दिस नोन एज चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ ने टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा गैस के वॉल्यूम पे, जब कांस्टेंट क्या होगा, प्रेशर होगा, और उनके बीच में जो रिलेशन होगा वही क्या है, चार्ल्स लॉ ने स्टडी किया था। इसको इजी वे में समझते हैं। यहाँ पे 2 कंसेप्ट है चार्ल्स का,
तो पहला कंसेप्ट हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। देखिए यहाँ से अगर हम लोग रिलेशनशिप निकालना चाहते हैं यहाँ से तो हम लोग ये पाएंगे इस कंसेप्ट से कि टेम्परेचर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है। तो जो वॉल्यूम और टेम्परेचर है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। कैसा है? डायरेक्ट रिलेशन है। कैसा है? जैसे बॉयल्स में क्या था पी और वी में इन्वर्स रिलेशन था, लेकिन यहाँ वॉल्यूम ऑफ टेम्परेचर में क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। कैसा है? डायरेक्ट। दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस साइंस को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट के यूज़ करेंगे के टी। इट इज़ द बॉयल्स लॉ। यही बॉयल्स लॉ है, सॉरी चार्ल्स लॉ, सॉरी इट इज़ अ चार्ल्स लॉ। लेकिन ये चार्ल्स लॉ बाद में डिराइव होता है। ये चार्ल्स लॉ है लेकिन ये बाद में डिराइव होगा। तो इसका डिफिनीशन क्या होगा? तो हाउ वी कैन डिफाइन इट, कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको, ये भी देख लेते हैं। तो अगर इस चार्ल्स लॉ को हमें डिफाइन करना है तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, कह सकते हैं इसका डिफिनीशन, द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट यूज़ कर रहे हैं। अभी इसका मीनिंग समझाते हैं ना। अभी आने वाले लेक्चर में जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वहाँ पे इसकी मीनिंग क्लियर हो जाएगी आपको एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है। कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट इज चार्ल्स लॉ। ये डिफिनीशन हो गया चार्ल्स लॉ का, जो नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं कि वॉल्यूम ऑफ ए गैस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एट टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट। यही चार्ल्स लॉ है। ये क्या है? चार्ल्स लॉ है। एंड अगर हम लोग सपोज कर ले कि अगर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रखा है, इफ़ कीपिंग P कांस्टेंट एंड M मीन्स मास ऑफ द गैस, अमाउंट ऑफ ए गैस इज ऑल्सो कांस्टेंट। देखिए मास ऑफ द गैस कांस्टेंट रखना, इसको वैरी नहीं करेंगे, वैरी करेंगे तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। और ये तो हर जगह एप्लीकेबल है, लेकिन डिफरेंट लॉज में क्या है, ये जो प्रेशर है, टेम्परेचर है, ये सब हम लोग कांस्टेंट रखते जा रहे हैं। तो चार्ल्स लॉ में हम लोग प्रेशर कांस्टेंट रखा है। तो यहाँ पे P भी कांस्टेंट है, मास ऑफ द गैस, अमाउंट ऑफ द गैस, मास कह दो या नंबर ऑफ मोल्स के भी टर्म्स में भी बात कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो ये नहीं है कि यहाँ पे मास लिखा तो मास ही होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स के भी टर्म्स में हम बोल सकते हैं ये कांस्टेंट होगा। तो P कांस्टेंट, M कांस्टेंट रखेंगे। देन फॉर डिफरेंट कंडीशन, हम लोग डिफरेंट कंडीशन के लिए, फॉर डिफरेंट कंडीशन वी कैन से, हम लोग क्या कह सकते हैं, वी कैन से व्हाट, हम लोग ये रिलेशनशिप बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, V इज इक्वल टू के टी, इसको सब्स्टिट्यूट करिए, हम लोग कह सकते हैं V बाई टी इज इक्वल टू के इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। के क्या है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो V बाई टी इज इक्वल टू के इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया। तो यहाँ पे रिलेशन बनेगा V1 बाई T1 इज इक्वल टू और V2 बाई T2 इज इक्वल टू V3 बाई T3 इज इक्वल टू डैश 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 Vn बाई Tn। मतलब जितने भी कंडीशन देंगे, अगर दो कंडीशन लिखा है तो V1 बाई T1 इज इक्वल टू और V2 बाई T2। अगर दो कंडीशन में दिया है ऐसा कि इस वॉल्यूम, इस टेम्परेचर पे ये वॉल्यूम था तो इस टेम्परेचर पे वॉल्यूम कितना होगा, तो ये फॉर्मूला लगा के हम लोग यूज़ करेंगे ना। जैसे बॉयल्स लॉ में हम लोगों ने ये फॉर्मूला लगाया था ना, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, वैसे भी यहाँ भी क्वेश्चन मिलेंगे हमको। तो ये इस फॉर्मूले से लगा के हम लोग न्यूमेरिकल को क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। अब हम लोग आते हैं मेन कंसेप्ट पे। किस पे? ये तो बॉयल्स लॉ का हो, चार्ल्स लॉ का हो गया है ना, सिंपल कंसेप्ट जो सबको समझ में आ गया होगा आई होप। अब हम लोग मेन कंसेप्ट पे आते हैं जो एकदम नया है हमारे लिए, और वहाँ पे हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बारे में भी स्टडी करेंगे कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर कैसे डिफाइन हो रहा है, कैसे ये इमर्ज कर रहा है ना विद द मैथमेटिकल इक्वेशन से हम लोग कैसे इसे फॉर्मुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, अब कमिंग लेक्चर में हम लोग इसको डील करते हैं। तो दैट्स फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।